11वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है और कल दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में 5वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। बैठक के दौरान किसान संगठन के 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग करते हुए नजर आए हैं और इस पर अड़े रहे किसान। यस और नो की यहां पर पर्चियां लेकर बैठ गए थे और सरकार उन्हें आगे बातचीत के लिए मनाती रही। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं के सुझाव नहीं मिले, जिसका हमें इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगले दौर की बैठक अब 9 दिसंबर को होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर शंका करना यहाँ पर बेबुनियाद है। एमएसपी जारी है और हमेशा रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर से आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग और बच्चों को वापस से लौटने के लिए भी कहा है। ये बात कही, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध थी, है और हमेशा रहेगी। इन सबके बीच किसानों ने ये भी कह दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद होकर ही रहेगा। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। काफी देर हमने बात सुनी, पर उसके बाद हमने ये कह दिया भी हमारे मौन व्रत धारण कर लिया और कुर्सियां बास ले ली हैं। उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे फिर आ रहे थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे, 9 तारीख को देंगे। बिल्कुल बड़ी अच्छे माहौल में हुई और 9 तारीख को 11 बजे फैसला हो जाएगा। डिस्कशन अच्छी, जो किसानों की गलत हो बिल्ला की गल नहीं है। और किसान जड़े है सरकार किसान नाल जड़ी गलबात हो रही है, उसका अच्छा रिजल्ट निकलना, कोई माड़ा नहीं है। एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं, उन सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ हुई बैठक में किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी भी वहां पर मौजूद रहे। बैठक में यहां पर सरकार के साथ क्या बातचीत हुई, इसको लेकर शिव कुमार शर्मा से बात किया हमारे सहयोगी विनोद लामा ने। वार्ता का कोई अर्थ नहीं निकला। वो बार बार ये कह रहे थे कि एमएसपी पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। हमने कहा वो भी हमारा मुद्दा है, उस पर बात भी करना है। अभी 3 कानूनों में हमने संशोधन कर दिया है, ये तब्दीली कर दी है, तो आप उसको स्वीकार करें। हम कहा ये बात आप लगातार 5 बैठकों से कह रहे हैं।
परंतु ये हमको स्वीकार नहीं है, अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है। आप तो इसको रद्द करिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। उसके बाद हमने कहा कि अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद सबने बैठक में कहा कि अब इनसे कहा जाए यस या नो। तो ये हमने इस प्रकार की फाइल तो शिव कुमार कक्का जी ये दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो 9 तारीख का जो न्योता है वो आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं है? देखिए, हम लोग पुराने सीनियर लोग हैं और डायलॉग की चर्चा होनी चाहिए, डायलॉग से। तो हमने कहा कि हाँ, हम वार्ता करेंगे 9 तारीख को। 9 के बाद भी अगर आवश्यकता पड़ी तो बाद में बात करेंगे, पर डायलॉग से रास्ता निकले ये हमारी इच्छा है। भारत बंद की जो कॉल है उसको लेके क्या होगा? भारत बंद यथावत हमारा जो कार्यक्रम है वो रहेगा। आगे के भी हमारे जो आंदोलन है वो भी चलते रहेंगे। समझ में अमेंडमेंट्स का क्या ऑफर जो दिया गया था सरकार की तरफ से? अमेंडमेंट का जो ऑफर बताया सुबह कि आप पहला अमेंडमेंट था उसमें कि मंडी में व्यापारी को लाइसेंस आवश्यक कर देते हैं। एमएसपी पर गारंटी देने पर हम आश्वस्त करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम आपको ये तमाम जो उसमें कमियां हैं उनको दूर कर देते हैं। भूमि की सुरक्षा के लिए एक कानून बना देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसमें थी और इन्हीं पर हमको आपत्ति भी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जिस पर चर्चा कि आप बिल वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। देखिए, हम लोग जो पुराने लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि अगर इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं तो एक्ट 0 हो जाता है। जब 0 हो गया तो उसको फिर आप क्यों लटका के रखें?